हेलो दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2021 और आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल किए गए वो सारे क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। तो दोस्तों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। है ना दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत का कौन सा स्थल शामिल किया गया है? ठीक है, यानी यूनेस्को ने भारत के कौन से स्थल को हाल ही में शामिल किया है? तो ठीक है, इसका आंसर करते हैं धौलावीरा। यानी धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है और इसके शामिल होने से कुछ दिन पहले ही रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह तेलंगाना में स्थित है, इसे भी जो है वो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और इसे काकतीय साम्राज्य के काल में बनाया गया था। ठीक है, और यह है धौलावीरा स्थल। और दोस्तों, धौलावीरा हड़प्पा काल से संबंधित है और गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इस स्थल के शामिल हो जाने से भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 40 हो गई है। ठीक है, भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन, फ्रांस के पास 40 या इससे अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं। और दोस्तों, धौलावीरा जो एक हड़प्पा कालीन स्थल है और इसका इतिहास जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक है। ठीक है, और इसकी खोज जो है वो सबसे पहले जगपति जोशी ने किया था। ठीक है, जगपति जोशी। लेकिन इसका जो विस्तृत जो खनन हुआ था वो 1990-91 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, आर.एस. बिष्ट। ठीक है, और यह जो हड़प्पा कालीन जो धौलावीरा स्थल है, यह अद्भुत नगर योजना, जल प्रबंधन व्यवस्था, त्रिस्तरीय नगर योजना आदि के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो ये पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को ने हाल ही में स्पेन के मैड्रिड के ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड तथा रोटीरो पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया है। और यूनेस्को ने ही हाल ही में लिवरपूल का जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया है, यानी लिवरपूल को जो है अब यूनेस्को की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, धौलावीरा की बात करते हैं। तो धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ रण में स्थित है और अब गुजरात में कुल मिला के 4 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें चंपानेर, रानी की बाव, अहमदाबाद और ये जो है वो धौलावीरा हो गया। ठीक है, यानी कुल मिला के 4 स्थल गुजरात में स्थित हैं जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यास कटलास एक्सप्रेस में भारत का कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? यानी ये जो एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस हो रहा है, इसमें भारत का कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं तलवार। यानी आईएनएस तलवार जो है इस अभ्यास में हिस्सा लेगा। ठीक है, और यह जो अभ्यास जो शुरू किया जाएगा वो केनिया के मोम्बासा में शुरू होगा। ठीक है, और यह जो अभ्यास करने का जो मुख्य उद्देश्य है, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही इसमें 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हिस्सा लेंगे और इसका जो संचालन होगा वो 26 जुलाई से लेकर के जो है वो 6 अगस्त के बीच में किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी किस सहयोग से स्थापित की जाएगी? किसके सहयोग से ये जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की जाएगी? तो चलिए इसका आंसर करते हैं, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र जो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है वो विश्व स्तरीय प्रशंसित प्रतिभा पूल को बनाना है। और जो ये जो केंद्र बनाने की जो घोषणा हुई थी वो सरकार ने 2017 में की थी, और ये घोषणा महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने किया था। ठीक है, एनिमेशन एंड बीएफएक्स में प्रतिभा संपन्न मैन पावर को बढ़ाने के लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान जो कि कोलकाता में स्थित है तथा टेलीविजन संस्थान जो है वो पुणे में स्थित है, ये दोनों मिलकर जो है ये कोर्स संचालित करेंगे। ठीक है, और विश्व में सबसे ज्यादा अगर गेमिंग की बात करते हैं तो पहला स्थान पर कौन है? चीन जो है वो गेमिंग के मामले में पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, जो हाल ही में 11वीं मेकांग गंगा सहयोग हुआ था बैठक, उसमें प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किसने किया? तो चलिए इसका आंसर करते हैं, एस जयशंकर। एस जयशंकर ने 11वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, और जो ये मेकांग गंगा सहयोग है इसे वर्ष 2000 में लाओस में शुरू किया गया था। कहां शुरू किया गया था? लाओस। ठीक है, और यह जो मेकांग गंगा सहयोग है वो खास करके इसके जो उद्देश्य हैं वो पर्यटन, कनेक्टिविटी, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेकांग और गंगा की। तो मेकांग जो है तो दक्षिण पूर्व एशिया में एक ट्रांस बाउंड्री नदी है और विश्व की 12वीं और एशिया की 7वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और मेकांग और गंगा दोनों जो है वो प्राचीनतम संस्कृतियों के उद्भव होने के उदाहरण माने जाते हैं, यानी काफी पुरानी सभ्यता जो है मेकांग के तथा गंगा के तटीय इलाकों में विकसित हुए थे। ठीक है, अब मेकांग नदी की बात करते हैं। तो मेकांग नदी जो है वो चीन से निकलती है और तिब्बत होते हुए ये जो है वो थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार में बहती है। ठीक है, तो भारत तथा 5 आसियान देश जो हैं, ये जो देश हैं आसियान देश, ये सब मिलकर जो है मेकांग गंगा सहयोग का गठन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक राइडिंग फ्री माई ओलंपिक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो इम्तियाज अनीस जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने जो है वो स्ट्रेंजर इन द मिरर नाम की एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं अगर अशोक लवासा की, तो अशोक लवासा ने हाल ही में एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नाम की एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं, चीन। चीन के खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जो है वो टोक्यो ओलंपिक में जीता है, और चीन की जो है वो यांग कियान ने 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में ग्रीष्मकालीन खेलों में 10 मीटर, किसमें 10 मीटर एयर राइफल के स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ये जो है वो चीन की है यांग कियान, और रूस की जो है गलाशिन ने जो है वो रजत पदक जीता है, और ये सिल्वर पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली टोक्यो ओलंपिक में पहली महिला है। और जबकि
स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टन ने जो है वो कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता है और ये टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला जो गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाली जो खिलाड़ी है वो कौन है, तो यांग कियान चीन की, और दूसरा जो है वो ग्लासिन जो है वो रूस की है, और तीसरा जो है स्विट्जरलैंड की जो है वो नीना क्रिस्टन है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 में निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो इसका आंसर करते हैं बाजरे का, यानी बाजरे का वर्ष जो है वो 2023 में मनाया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा पहले से कर रखी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में और अधिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए जो है वो 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक समर्पित कृषि अवसंरचना कोष बनाया है जो किसानों के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाओं को बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है, यानी आईएमएफ ने कितना प्रतिशत अनुमान जो है लगा है इस वित्तीय वर्ष में। तो चलिए इसका आंसर करते हैं 9.5%। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 9.5% जो है वर्तमान आर्थिक वृद्धि दर रहने वाली है और इसकी घोषणा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है। ठीक है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो है वो 6% तथा 2022 से लेकर के 2023 में जो है वो 4.9% जो है वो रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, यानी 2021-22 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि रहेगी वो 6% का अनुमान लगाया गया है और 2022-23 में जो है 4.9% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए जो है वो 2022-23 में जो है वो आर्थिक जो वृद्धि दर है आईएमएफ के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वो है 8.5% लगाया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो गया। अब हम बात करते हैं फिर से आईएमएफ की। तो आईएमएफ की स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान। ठीक है, और वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और आईएमएफ की कुछ रिपोर्ट आती हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आईएमएफ जो है वर्ष में 2 बार जो है वो क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है और राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट भी आईएमएफ ही जारी करती है। और वर्तमान में आईएमएफ की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वर्तमान में आईएमएफ की प्रमुख है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यानी विश्व हेपेटाइटिस कब मनाया जाता है, तो चलिए इसका आंसर करते हैं 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस जो क्या है एक गंभीर बीमारी है। ठीक है, और हेपेटाइटिस दिवस जो इस साल का जो थीम है वो क्या है, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, और यह जो है ए और ई दूषित भोजन और जल के सेवन से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो होते हैं वो आमतौर पर संक्रमित रक्त और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से होता है। ठीक है, 15 जुलाई की बात करते हैं तो 15 जुलाई को वर्ल्ड स्किल डे मनाया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 15 जुलाई को। ठीक है, और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और इसी के दिन भी एक और आता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा क्लिपर मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर करते हैं क्या होगा, तो बृहस्पति के उपग्रह की विस्तृत अध्ययन के लिए मिशन
यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित मिशन और नासा के द्वारा विकसित यूरोपा के लिए मिशन। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए तथा सी दोनों होगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों जो है सत्य कथन है। ठीक है। नासा ने बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा की विस्तृत जांच के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन को अक्टूबर 2024 में भेजेगा। बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के विस्तृत टोही करने वाला यह पृथ्वी का पहला मिशन है और इस मिशन से संबंधित लॉन्च समय प्रदान करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को चुना गया है। और दोस्तों ये है यूरोपा और यह बृहस्पति का उपग्रह है और यह पूरी तरह से क्या है, बर्फीला है। ठीक है। और यहीं पर जो है वो यूरोपा मिशन के द्वारा इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। और यूरोपा मिशन का जो उद्देश्य है वो यूरोपा की सतह पर उच्च रिजोल्यूशन चित्र तैयार करना, संरचना का अध्ययन करना। ठीक है। साथ में यूरोपा के जो महासागर की जो गहराई है और उसकी लवणता का पता लगाना भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? तो चलिए प्रिया मलिक इसका आंसर है। प्रिया मलिक ने जो है हंगरी के बुडापेस्ट में जो आयोजित हुई थी कैडेट विश्व चैंपियनशिप, उसमें 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। और यह जो ऐसा टूर्नामेंट है जहां 17 साल से कम उम्र के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल और महिला प्रतिस्पर्धा जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।